हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम चौहान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और आज एक नए व्लॉग के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज बेसिकली एक मेरी स्पीच थी इंटरनेशनल प्रोग्राम के चलते। अगर आप लोग मुझे पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं एक इंटरनेशनल डिबेटर हूँ। वहाँ पे आज मेरी बेसिकली एक इंटरनेशनल कमेटी के सामने स्पीच है। यूएसए से कुछ जजेस आ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ से, वहाँ से। सो उनके सामने बेसिकली हमारी एक स्पीच थी। मैंने प्रेजेंटेशन वगैरह प्रिपेयर कर लिया है सब कुछ, और नहा भी लिए हैं, पूजा भी हो गई है, और बस अब कपड़े पहनने हैं और रेडी होना है और नाश्ता करके निकल जाएंगे। स्कूल में गाड़ी वेट कर रही है हमारा, और बस अब कोशिश करते हैं जल्दी से निकलने की। बाकी हमारी प्यारी डायरी, इसमें से हमने चीज़ें संजो ली हैं अपने दिमाग में, और आशा करूँगा अच्छा ही हो जाए आज सब कुछ। बाकी दिखा देंगे आपको, कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा अगर, मुझे लग रहा है, क्योंकि आज काफ़ी एडवेंचर होने वाला है। तो सोचा आज का व्लॉग ही बना देते हैं। बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आया। लोग मेरे को पूछ रहे थे कि भाई चैनल वैनल डिलीट कर दिया क्या तो मैंने सोचा चलो डाल देते हैं आज एक वीडियो। बाकी पीछे बजरंगबली जी, इनको नमन करते हुए चलते हैं। कर लेते हैं भाई फटाफट अब। जय भोले बाबा जी। कौन सा पेन लगाया जाए आज? ये वाला लगा लेते हैं शर्ट में, ये सही रहेगा। माई लकी डिबेटिंग पेन। इसी के साथ अब इसको लगा लेते हैं ज़रा, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। और अब मैं सीधा वहीं मिलूँगा स्कूल में, क्योंकि लेट होने वाली है वरना मुझे, और अगर मैं ऐसे टाइम पास करता रहा। तो चलो भाई, जाने से पहले सबका आशीर्वाद ले लिया, बस गाय माता बची थी तो मारना मारे लो बस। ये तो अपनी फ्रैंक गाय हैं। बाय। चलो यार चलते हैं। व्लॉग बोल दो जल्दी से। चलो जी अब भागते हैं फटाफट, लेट ना हो जाए अब यार। चलो भाई, और वो आ गई है स्कूटी। अरे हमारे प्राइवेट ड्राइवर्स। चलो जी चलो जी। हर बार ही बनावे वीडियो तो सब लोग इनकी शिकायत है वीडियो बनाता पर ब्लॉग नहीं आता, क्योंकि मैं आलसी हूँ, मैं एडिटिंग नहीं करना चाहता। आज आएगा पर ब्लॉग हर हालत में आएगा। भाई स्कूल आ गया है और बच्चे अंदर खड़े हैं। जानी शख्सियत हमारे ब्लॉग्स में। आंचल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, क्या आप तैयार हैं आज के लिए? बहुत ज़्यादा। कितनी देर पहले पहुँचे थे? बस आपसे बहुत पहले। कितनी देर पहले? आधा घंटा पहले। आधा घंटा तो उस टाइम के सामने मत बोल दियो, फिट जाऊंगा मैं। चलो भाई हम रेडी हैं, लेट्स गो। आ जाओ। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी। मेरे 6 में से पूरे 2 कमेंट से बोला गया था आंचल जी को सपोर्ट किया जाए ब्लॉग्स में, तो मैंने इनको कुछ 2-3 लाख रुपए की पेमेंट कर दी है अपने ब्लॉगिंग चैनल से। ये बताना नहीं होता। अच्छा हाँ, बताना नहीं होता, सॉरी, कोई बात नहीं। अगली जो 5-6 लाख की पेमेंट होगी इस ब्लॉग के अर्निंग के बाद, वो हम नहीं बताएंगे आपको। जर्नी बिगिंस। देखा, इसे कहते हैं व्लॉग में फ्रेंडली होना। इन लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है इनको देख के। थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे आप व्यूअर्स के लिए? बस कुछ नहीं, आप लोग कंटेंट बताते रहना कि आपको कौन सा व्लॉग चाहिए, मैं भी बताऊंगी। वाह, हम यही। मैं भी व्लॉगिंग करती हूँ, बट स्नैपचैट व्लॉगिंग। ओके कोई बात नहीं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप हमें आईडी बताते जाना लास्ट में। बिल्कुल। ठीक है भाई। ऐतिहासिक था उस दिन का सफर तो यार। देखो कितना अच्छा साउंड। अच्छा। आप आ जाओ, नहीं एडजस्ट हो जाएंगे, खोलना सुबह। एक मिनट। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। ऐसा नहीं कर रहे, क्या बात है? और बताओ मेरे साथ होने के बाद भी। नहीं, मैम को तो खैर, मैम को तो सारे गार्जियंस जानते हैं। जो बच्चे पास आउट हो गए उनके भी माँ बाप याद रखते। जय बजरंगबली। ये मेरे दोस्त का ससुराल आ गया दोस्तों। कौन सा दोस्त है वो?
मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। भटक गई थी हमारी गाड़ी, अब वापस आए हैं। आगे से बता रहे हैं अंकल जी, आगे है घाटी टाइप। गर्ल्स स्कूल में एंट्री हो गई है हमारी, और ये है लगे हुए हैं बोर्ड होप टाउन। दिखा नहीं, इसमें फोकस जाली को कर रहा है, तो ये कैमरा क्या करूँ मैं। होप टाउन में पहुंच गए हैं हम। बहुत बड़ा स्कूल है भाई, बहुत बड़ा है। रेजिडेंशियल है, वैसे तो रेजिडेंशियल रहते हैं बड़े। यहाँ से मेन एंट्री है, और ये पूरा इनका कंपाउंड एरिया बहुत बड़ा है भाई। इनका प्लेग्राउंड वगैरह A1 एकदम, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है इधर। देखो एनवायरनमेंट है, पीछे तक है ये, बहुत बहुत दूर तक। और ये हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम, मैम को बहुत बार फीचर कर दिया मैंने अपने ब्लॉग्स में। भाई मेन एंट्री ये, दिस इज़ होप टाउन एंड नाउ वी आर एंटरिंग। यहाँ पे होगा प्रोग्राम। बहुत ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया हुआ है भाई, इट्स लुकिंग सो प्रोफेशनल। आंचल जी क्या व्यू है इसके बारे में, जो तैयारी हुई है? बिल्कुल प्रोफेशनल है, बहुत ही कैसा है? बहुत ही लो है। अच्छी डेकोरेशंस है भाई इनकी, और कुछ सर्वर रूम समथिंग था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई सब कुछ यहाँ पे। और बाकी ये देखो, अच्छा है भाई, काफ़ी अच्छा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, सब हैंडमेड है भाई। केज भाई, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। एक्टिविटी हो रही है, अब पता नहीं एक्टिविटी होगी। लेट मी सिट हियर। हाउ आर यू गाइस? I have found somebody who knows me. You were in online meetings together, right? Yeah. From which school you were? Noon International Public School. Nice. I remember you basically. बच्चे ना मुझे गुड आफ्टरनून कर रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है बहुत तेज़। यहाँ के सब बच्चे मुझे टीचर समझ रहे हैं, बिकॉज आई एम इन फॉर्मल्स। मैं ड्रेस में नहीं हूँ क्योंकि सीनियर हूँ। बड़ी समस्या यहाँ पे बोलने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप बताओ। मुझे कुछ नहीं कहना है, बस घर पे जाके बातें होती है भाई आंचल, आपसे घर से मिलते हैं। यहाँ पे बहुत टेंस, आंचल कह रही है टेंस हो रहा है ज़्यादा, इन्होंने प्रोफेशनल कर दिया ज़्यादा कि प्रोफेशनल हो गया, खतरनाक कर देगी माहौल। पर चलो कोई नहीं, मेरा तो है ही है, तो बोलना ही है, तो बोल लेंगे हम। बाकी इनको भी कोशिश करेंगे आए थोड़ा तो बोले, बाकी शाम तक का है। What is interesting is that today we have schools here who want to join us. So there are more, and so probably cohort 2 is already beginning. So we have grown, and we have grown. We are very happy to know that. Very pleased with what has happened. So like our contract with us, yes, it's मेरे प्रोग्राम के नाम पे ये मिला है, और अब शाम तक कुछ करना है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। जूनियर भाई अनुरक्ष, और ये यहाँ पे वॉशरूम का सीन है, यूनिक सा लग रहा है, काफ़ी अलग डिज़ाइन है। चलो ड्रॉ आप आ रहे हो, चलो। तो भाई अब हमारा ही नंबर है शायद, इसके बाद मतलब अनाउंस होगा और फिर हम बोलने जाएंगे, तो थोड़ी सी एनर्जी गैदर कर लेते हैं। Working hard in the right direction. Yes, we are working hard in the right direction because for our mother nature we have an affection. Because for our mother nature we have an affection. We swear to the sky, we swear to this land. We swear to the sky, we swear to this land that we will never leave our mother nature's hand. That we will never leave our mother nature's hand. Am I forgetting the one who taught us environmental protection? Am I forgetting the one who taught us the environmental protection? Oh yes, thank you, thank you, thank you, GCEI International. Oh yes, thank you, thank you, thank you, GCEI International. A very warm and refreshing morning to all of you, esteemed guests, Honorable Indrani Lahiri ma'am, all the present teachers, and obviously you all amazing people. My name is Shubham Chauhan, and I have been the former head boy and a student of the Anfield School. I'm also feeling very fortunate and proud to say that I was the very first leader of the GCEI program from the Anfield School.
and today I'm here. Although I'm a graduation student, but I joined them because I always enjoy your company. Many are there who identified me that yeah, we saw this person on video call. I felt very happy. So yeah, to start with, I still remember that it was 2020 when it all started. I still remember it was COVID. So just because of that, no offline classes were there and COVID was there everywhere. So she told us about an international program. It was the very first time we heard about GCEI. So we were thinking, okay, is that a kind of competition or what? Then she told us, no, it's not a competition, but yeah, it's a program where you will learn a lot, you will progress a lot. You will yourselves know how much you have changed from before. So we thought, okay, we will. But were we hesitated? Yes. Were we feeling nervous? Yes. Were we thinking what will be happening there? Yes. But when we attended the very first meeting, we felt very confident. I still remember our chairperson ma'am words, Vijaya Saivan, she's our honorable chairperson. She said, don't be afraid what others will say. Just go and express yourselves. That was the very first thing we had in our minds. We came with that statement. We tried our best. Honorable chairperson sir, chairperson ma'am, our director sir, entire Enfield family, and obviously our dear teacher, Usha Chauhan ma'am. She was always there for us. Lahiri ma'am kept on motivating us, and John Hopkins sir too. And we realized, okay, it's not a kind of competition or anything else going on here. It's just an environment saving program, and we are a part of this family now. We will have to do something for our planet now. So that was all how it started. The very first edition of the GCEI at that time had the theme water bodies, I remember clearly. And we opted for Yamuna River, or I should say Mata Yamuna River, because it actually proved to be a boon for us. I still remember I joined many Yamuna Pujan Aartis at that time, and those Aartis were not only for content. We were not there just to record what's going on. The main motive to go there was to see how people are treating this river for a single day and what happens later on. People are throwing garbage, people are throwing things who are coming there. Doesn't matter whether they are local people or tourists, everybody is busy in decorating the river with plastics. That was the condition at that time, but we kept on thinking, okay, we will do something. So there was the last day of that pujan. It was a very big event and many big politicians came there. There was the national president of my Yamuna Rakshak Sangh, India. He was the all India president of that Yamuna Rakshak Sangh. I too attended that, but as a student only of the Enfield school. Although I said, I'm a head boy sir, he said, okay, keep standing there. So I said, okay, that's good. So I was with my mate there. He is also passed out now. We were standing there, we were thinking what will happen now, will they call us or not, because there was so much crowd, so many politicians, and you know very well, where are 10 politicians, you can't get a chance. So, but fortunately, he looked at me and thought that, okay, it's raining, it's 9 PM already and these kids are standing. So he asked me what's the purpose, I said, so I am for this purpose, there's a GCI, he said, okay, come and join the pujan. So I did the Aarti. I'm very thankful to Mata Yamuna for that chance. And then after I delivered a media speech, it was covered by entire Uttarakhand media. My speech went to many senior politicians. The very next day, I was given the charge of Ma Yamuna Rakshak Sangh Upadhyaksh Uttarakhand. That was a state level position I was given the next day. And then I was like, okay, it means they liked what I said. Although many of the things was something which I thought a politician will not like. But fortunately they liked, because there were so many true facts that were, but I know they were very, very hard to digest as a politician, but they accepted. Till date I appreciate that thing. So the thing kept on going, and till date I say that GCEI is responsible for that thing that happened that day. I too have my joining letter with the registration number of government in my bag. So that was all, and after that we then went to drives, because now I was a government politician, I was a part of government. We ourselves cleaned Yamuna River, we kept on working hard, we participated in many cleanliness drives. I kept on giving media interviews, I kept on delivering speech in my local areas, vicinity, and obviously in my school, the Enfield school. Things kept on going, and things improved with the passage of time. Now people were taking us seriously. They were looking at us with respect. Yeah, these kids are doing something for Mata Yamuna. Because things actually improved after that.
the condition of Yamuna River in our local area, I can't say that much that in Uttarakhand or all India, but at least in our area, the situation has changed, and I'm very happy to say that. And after that, I still remember it was the next year, and this time we had our topic food resources. So now this time our school chose nutritious food as the topic, and my juniors were there also at that time. I was also connected to this program. So they went to government schools at Morowala, and that was a government school basically. And the kids were having very good midday meal. They were having simple but nutritious food there. They were not asking for momos. They were not asking for chow mein. They were not asking for tangy food. They were happy with whatever they were, being given. They were having milk. So they all were having nutritious food. When our team came back to the school, students were enjoying samosas. Students were enjoying Maggie in the lunch break. So they went to the classrooms, and those students were of class 12, and made them realize that, see, these are the videos of small kids. They are happy with whatever food they are getting. They are praying to God, and they are having nutritious diets. You belong to rich families, and you are not taking care of yourself. The point is, being healthy, is always in your hands. If you are rich, then only you will be healthy. It's never the case. So they changed their thinking. Then they also, prepared an event in the school where everybody was asked to bring nutritious food in the lunch break. They did that. Although it was an entertaining event, but they learned a lot. They realized, okay, can't we bring this every day? We are bringing it today to show off. So they learned that thing, kept on going very good. And after that, I remember it was the third year, the recent topic which is going on, energy resources that our school had. And our school opted for green energy, I remember clearly. So they were focusing more on solar energy, solar power. And we also worked very hard in that, although my junior will come now and will tell you about energy. So we did a lot, we worked very hard, and I still remember that government had a scheme for everybody. That was a state-run scheme for Go Green Energy, in which government is providing solar panels at low prices, and they are paying you money in the form of subsidies. So this was told to students, little students who are studying in the school, and they went to their homes, they told their parents, and they bought solar panels. So this was the thing that happened after that. And after that also many small plans were made and many small things were done. My junior will come now after me to tell you about it. So these were all that we have done. These are all the things that we have done till date. I know the thing which I told you may seem filmatic, but this is reality. Our Honorable Indrani Lahiri ma'am is sitting here, my biggest motivator and my evidence that yes, that happened. I want to recall one more incident. Ma'am remembers clearly. Ma'am, farmers one. When I went to the villages, there was a dispute between them because I belong to Zamindar farmer family. I went there because they were fighting that no, I will have more irrigation water of Yamuna River. You will have more water of irrigation water of Yamuna River. I told them, don't do this. Please be kind with each other, and things will improve. He came with a powder. He said, you child, come here. I will tell you how to speak. I will tell you how to think. But I was not that afraid. I took my keys out. I ran. I said, I will come next time with better plan. Me and my friend were running with a camera, and he was saying, Shubham, we should record this or not? I said, no, run away right now. This is not a content. He's running behind us. He will kill us. But then after 1 month, ma'am told, if somebody is not accepting, be more humble. Go to them, they will listen. We went, I think 1 month later, things improved, they listened to us, and at the end, dispute was solved. Till date, I feel happy for that, although the first instance is still horror. That farmer kept on coming in my dream for a number of days. But then after things improved, when they said, okay, this kid is saying right. और इसी के साथ क्योंकि भारत में ये मीटिंग हो रही है, although it's from GCEI and International Committee, I would say कि भारत के लिए तो मैं मानता हूँ कुछ भी कठिन नहीं है. परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं, ये सत्य है, परंतु हमें उनको एक्सेप्ट करना होगा, उनका सामना करना होगा. चीजें पॉलिटिकली या सोसाइटी वाइज हम देखें तो चीजें हमारे फेवर में नहीं है. बट इफ वी ट्राई आवर बेस्ट, वी फाइट बैक, थिंग्स विल डेफिनेटली इंप्रूव. भागवत गीता कितनों ने पढ़ी है आप में से? वहां पर प्रथम पन्ने पर लिखा है कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नितेन मतिर्मा.
तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्मम, अर्थात ये वो भारत की माटी है जिसमें श्री कृष्ण जैसे योगराज, ज्ञानी, तपस्वी और अधर्म का समाप्त करने वाले व्यक्ति का जन्म हुआ। ये वही माटी है जिसमें अर्जुन जैसे वीर धनंजय, वीर अस्त्र शस्त्रधारी और वीर ज्ञानी का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने हाथों से अधर्म को खत्म किया। आपको नहीं लगता उनके सामने चुनौती बड़ी थी? जी जनाब, बहुत बड़ी थी। वो तो फूट फूट के रोए थे कि मैं टूट गया हूँ, हे कृष्ण मैं टूट गया हूँ, परंतु आगे से उत्तर आता नहीं, खड़े हो लड़ो। और मुझे वही श्री कृष्ण इंद्राणी जी में दिखाई दिया जब मैंने कहा कि मेरे पीछे किसान भागे हैं, said no, go and fight. So these things are actually true. जो लक्ष्य पूरे विश्व के लिए संभव हो वो भारतवासियों के लिए हमेशा संभव रहा है, इतिहास उसका गवाह है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जिस एंथुसियाज्म के साथ यहाँ बैठे हैं आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। मैं तो ग्रेजुएशन में होकर भी देखिए आप सबका पार्ट हूँ, आप तो भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, so you should be very energetic and very enthusiastic. और इसी के साथ I think I should head towards the conclusion of my presentation. I am once again very thankful to the entire GCEI team, Chairman Sir Joel Lofting, Indrani Lahiri ma'am, entire Enfield family, all the chairperson sir, chairperson ma'am, director sir, entire Enfield family, especially our honorable Usha Chauhan ma'am, who has told me how to speak from very starting. I am telling you the behind story. It's very long. 10 years back she started to teach me how to speak. So it's a long story. And at the end, I would say I'm thankful to each and every participant school because I have learned a lot from each one of you who is sitting here. I have learned a lot from each one of you. With this, I would say thank you, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम and जय श्री राम. Water and its scarcity. We are with Sajak Gupta. Yeah. So this brother is from I'm from DPS Rishikesh. DPS Rishikesh. Nice to meet you, brother. It's very Also very nice to meet you too. very interesting, brother. Thank you. Very nice voice. Thanks. Everybody praising my voice. That's why I was not given a mic. It's very interesting. You will be featured in my blog. Yes. Okay, I will give you the link somehow. Yes. Okay. How was the experience? Yes, very nice. Very nice. It was very immersive. Means you were like inside that place itself. That's true. That's true. We are right now we are going for lunch. lunch. Okay. ये कैंटीन है और ये कैंटीन में डीपीएस स्कूल के हमारे फ्रेंड्स. नाइस खातिर अच्छी कर रहे हैं. इसके बाद एक और शायद अभी सेशन होगा, फिर हम घर चले जाएंगे. बाहर जाके थोड़ी मस्ती मारेंगे, अभी बोर हो गए हैं, फ़ोटो वोटो खींचेंगे. चलो स्टे ट्यून्ड. सब्सक्राइब किया जा रहा है, फ़ोन में दिखा दो अपने प्लीज़. मेरे लिए 200 सब्सक्राइबर के बाद ये सब हो गया. मुझे लगा था 200K चाहिए होते हम किसके लिए. पैसा भले ना हो मेरे पास इस समय यूट्यूब से, बट आई हैव गुड पीपल अराउंड मी. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. हम तो अपनी कुल्फी खा ही लेते हैं, भाई नहीं खा रहे हैं पर्सनल रीजंस की वजह से. चलो कोई बात. ये कह रहे हैं पोस्टर बनाना है और मेरी ड्राइंग ख़राब है शायद से, मुझे ऐसा लगता है. ये भी करेंगे, ये भी मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ. 4 है ना, हम एक साथ रख के नहीं बना सकते. 1 2 3 4 और एक साथ ही बना दो. अब यहाँ पे आर्टिस्ट सब स्टार्ट हो जाएंगे. मैं रफ पेपर बनाऊंगा बस. रफ पेपर पे डिज़ाइनिंग का काम आता है मुझे सिर्फ. लेट्स स्टार्ट. फुल बना दिया हम सब ने मिलकर. यही हमारा समर्थन था मोटिवेट करने में. अंदर बहुत सारे इवेंट किए हमने, थके थकाए. अनुरक्ष ब्रो, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? टायर्ड है हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम, और ये है हमारे ड्राइवर अंकल जी. आगे आ जाओ अंकल जी. तो कुछ कई साल पहले जब मैंने डिबेटिंग शुरू की थी, और उस टाइम पे मैम भी थी हमारे साथ. मैं बहुत छोटा था उस टाइम, मेरी फर्स्ट डिबेट थी मुझे याद है बाहर की. और ये वो गाड़ी थी अंकल ने ड्राइव की थी, और मेरे को वॉमिट हो गई थी उस टाइम पे. मेरा फर्स्ट टाइम था क्योंकि ऐसे बार मैम के पल्लू में मेरी वॉमिट साफ़ की गई थी मैम द्वारा. इतना प्यार और समर्थन मिला है मुझे स्टार्टिंग से. He is really a diamond for our school and for me also. ये देखो मेरे चैनल पे मैं कह रहा हूँ, ये मेरी तरफ से नहीं था,
ये नेचुरल था, ठीक है मैम। Yeah. It's natural. He is a very talented and what Thank can you, I ma'am. say in a single word that he is really brilliant and talented student. थैंक यू मैम। तो यहाँ इसी गाड़ी में वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र, ठीक है अंकल जी। ब्लॉग बंद कर देता हूँ अब। ओके देन, सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।